Welcome to all in this class of रियल एनालिसिस। इससे पहले हमने फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड और ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ी। आज हम रियल नंबर्स, रियल लाइन एंड इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ये पूरी रियल एनालिसिस रियल नंबर्स के सेट आर का इस अध्ययन है। वास्तविक संख्याओं को या रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली हम एक रियल लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। कोई भी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और उसके किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को ज़ीरो मान लेंगे। उसके बाद सारी पॉजिटिव नंबर्स लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे और सारे नेगेटिव नंबर्स राइट साइड में आ जाते हैं। कोई भी नंबर अगर वो पॉजिटिव है ए, तो वो ज़ीरो से ए डिस्टेंस पर आ जाएगा, और अगर कोई नंबर ए नेगेटिव है तो फिर माइनस ए पॉजिटिव होगा और वो नंबर ज़ीरो से माइनस ए डिस्टेंस पर आ जाएगा लेफ़्ट साइड में। इस तरह से ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ज़ीरो के राइट हैंड साइड में डिनोट हो जाएंगे और नेगेटिव रियल नंबर्स लेफ़्ट हैंड साइड में डिनोट हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में अप टू इन्फिनिटी सारे नंबर होंगे, यानी ये जो लाइन है वो अनलिमिटेड राइट हैंड साइड में बढ़ रही है, और सारे नेगेटिव नंबर्स लेफ़्ट हैंड साइड में डिनोट हो जाएंगे। ये लाइन लेफ़्ट हैंड साइड में भी अनलिमिटेडली माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह से हम रियल नंबर्स को एक स्ट्रेट लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ये ज़ीरो, इतनी डिस्टेंस को हमने 1 मान लिया तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा, इसी तरह से अप टू इन्फिनिटी। और लेफ़्ट हैंड साइड में उतनी ही डिस्टेंस को 1 मानेंगे तो यहाँ से 1 डिस्टेंस पर -1, 2 डिस्टेंस पर -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। इस समय इस रियल लाइन पर या वास्तविक संख्या रेखा पर इंटीजर्स को शो किया गया है। जो नॉन इंटीजर नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, वो इनके बीच में आ जाएंगे। तो जब रियल लाइन पर हम किसी या सभी वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करते हैं तो किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को ज़ीरो और उसके बाद दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर्स और बाईं तरफ नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो रियल नंबर हैं, अगर a इज़ लेस देन b है, a इज़ लेस देन b है तो a लेफ्ट में आएगा और b राइट में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण अब बहुत छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो, वो मैंने एक बार रिवाइज़ किया है। इसके बाद आते हैं हम इंटरवल्स पर। रियल लाइंस के पार्ट या कैपिटल आर के सबसेट्स, एस इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल आर, और ये कंटिन्यूस सबसेट है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के सारे अवयवों का सेट, तो उसे हम इंटरवल कहते हैं। जैसे रियल लाइन का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक इंटरवल हो जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक इंटरवल हो जाएगा। तो रियल लाइन के पार्ट्स को हम इंटरवल्स कहते हैं। प्रिसाइजली इंटरवल की डेफिनेशन इस तरह से ले सकते हैं। इंटरवल ओपन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड भी होते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल भी होते हैं। तो पहले ओपन इंटरवल की डेफिनेशन, ओपन इंटरवल ए बी। तो ओपन इंटरवल ए बी में को डिनोट तो हम ऐसे करेंगे a, b और छोटा वाला ब्रैकेट लगा के। ये एक सेट हो जाएगा और इस सेट की डेफिनेशन हो जाएगी x बिलोंग्स टू R सच दैट a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b। इसका मतलब हो गया कि ये उन सब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो a से बड़ी हैं और b से छोटी हैं।
यानी ए और बी के मध्य की सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो कि अनंत होंगी। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी रियल नंबर्स हैं और ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी है। अगर ए इक्वल टू बी होगा तो फिर इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, उस केस में ये वाइड सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और अगर ए बी से छोटा ही है यानी कि इक्वल नहीं है तो फिर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे? ए से बड़े और बी से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं जो कि अनंत होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ओपन इंटरवल 2 3, तो इसमें 2 से 3 के बीच की सभी संख्याएं मौजूद हैं। जैसे 2.3 इसमें है, 2.9 है, 2.999 है एंड सो ऑन। वो ऐसा कोई भी रियल नंबर जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है वो ओपन इंटरवल 2 3 में होगा। तो इस तरह से ये ओपन इंटरवल ए बी की डेफिनेशन हो जाती है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ए से बड़ी और बी से छोटी हैं। क्लोज इंटरवल इस तरह से डिनोट होता है, ए टू बी बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है कि ये उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जो ए से बड़ी या बराबर और बी से छोटी या बराबर है। तो इसमें ए और बी दोनों भी शामिल होते हैं, यानी कि सिरे वाले बिंदु भी शामिल होते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में ए और बी शामिल नहीं होते, केवल ए और बी के मध्य की संख्याएं शामिल होती हैं। तो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में बस इतना ही फ़र्क है, इससे सिरे वाले बिंदुओं का फ़र्क है। अगर ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स जो हैं, सिरे वाले बिंदु जो हैं वो इसके अवयव नहीं होंगे, और क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स इसके अवयव होंगे। जैसे ये जो ओपन इंटरवल 2 3 है, इसमें 2 इसका खुद का अवयव नहीं है, 2 खुद इसका अवयव नहीं है। 2 डजेंट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 3 एंड 3 डजेंट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2 3। केवल 2 और 3 के मध्य की संख्याएं इसके अवयव हैं। जबकि क्लोज इंटरवल 2 3 बनाते हैं हम, तो इसमें 2 और 3 के मध्य की संख्याएं तो होंगी ही, 2 और 3 दोनों भी होंगे, यानी सिरे वाले बिंदु भी इसके अवयव होंगे। तो ये ओपन और क्लोज में फ़र्क है, और इसमें नॉर्मली अनंत अवयव होते हैं, ओपन इंटरवल में भी और क्लोज्ड इंटरवल में भी। तो ये ओपन और क्लोज इंटरवल की बात होगी। ये ध्यान रखें कि ये 2 अवयवों का समुच्चय नहीं है, अनंत अवयवों का समुच्चय, 2 और 3 के मध्य की संख्याओं का समुच्चय। अगर हम 2 अवयवों का समुच्चय लिखना होता जिसमें 2 और 3 2 ही अवयव होते तो उसको हम ऐसे लिखते, सेट ऑफ 2 एंड 3। इसमें सिर्फ 2 ही अवयव हैं, लेकिन इसमें 2 अवयव नहीं, इसमें अनंत अवयव हैं। 2 से और 3 के बीच की सभी वास्तविक संख्या इसमें हैं, और इसमें 2 और 3 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं तो हैं ही, 2 और 3 भी इसके अवयव हैं। तो ये ओपन और क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अंतराल की लंबाई की बात करें तो अंतराल की लंबाई को हम ऐसे कह सकते हैं कि अंतराल का लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, वो उस अंतराल की लंबाई होती है। यदि आई अंतराल ए बी है तो, या आई बराबर ओपन इंटरवल ए बी है, दोनों ही केसेस में ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, लेंथ ऑफ आई यानी अंतराल आई की लंबाई एल ऑफ आई, ये सिंबल दे दिया, बी माइनस ए होगी, यानी लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो ये अंतराल की लंबाई होती है। इंटरवल को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो संख्या रेखा का एक पार्ट है, यानी एक रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट है। इसके बाद हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल भी होते हैं। जैसे ये इंटरवल है, इसी लेफ्ट साइड से ओपन राइट साइड से क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि ए इस इंटरवल का पार्ट नहीं होगा, बी इसका पार्ट होगा, और इंटरनल एलिमेंट्स तो सब पार्ट होंगे ही। इनफाइनाइट इंटरवल, ये वाला इंटरवल राइट साइड से क्लोज्ड और लेफ्ट साइड से ओपन है, इसका मतलब है कि बी इसका एलिमेंट नहीं होगा और ए इसका एलिमेंट होगा। इसी तरह से इनफाइनाइट इंटरवल्स होते हैं। ये जो ऊपर अभी हमने इंटरवल डिस्कस की, ये फाइनाइट लंबाई के इंटरवल्स थे, 2 रियल नंबरों के मध्य की संख्या इसमें थी। इनफाइनाइट इंटरवल में कोई एक सिरा या दोनों सिरे अंतराल के अनंत या माइनस अनंत होते हैं। जैसे ये इंटरवल है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, तो इसमें ये उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जो ए से बड़ी या बराबर होंगी, छोटी किसी से नहीं, यानी ए से बड़ी या बराबर सभी संख्याएं, यानी इसमें ए तथा ए से बड़े ऑल एलिमेंट्स होंगे। यानी राइट हैंड साइड से ये अनलिमिटेडली इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, इधर से लिमिटेड नहीं है। ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, इसमें ए खुद शामिल नहीं होगा और ए से बड़ी सभी संख्याएं शामिल होंगी। इसी तरह से यह है
माइनस इन्फिनिटी टू बी, बी की तरफ से क्लोज्ड है, तो इसमें बी खुद होगा और बी से छोटी सभी संख्याएं होंगी, यानी बी होगा और बी से छोटी अप टू माइनस इन्फिनिटी सारे नंबर होंगे, यानी ये राइट साइड से बाउंडेड है और लेफ्ट साइड से अनबाउंडेड है। माइनस इन्फिनिटी टू बी, इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें बी नहीं होगा खुद, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगी जो माइनस अनंत से बड़ी और अनंत से छोटी होती है, और माइनस अनंत से बड़ी और अनंत से छोटी तो सारी ही वास्तविक संख्या होती हैं, यानी इस सेट में या इस इंटरवल में ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो सेट है वो कम्प्लीटली आर के बराबर हो जाएगा। इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कह सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों अनलिमिटेड सिचुएशन को दर्शाते हैं कि उस तरफ अनंत तक उस तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं एंड नहीं है, एंडलेस सिचुएशन को दर्शाते हैं। ये खुद रियल नंबर नहीं होते हैं। माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी डू नॉट बिलोंग टू आर। तो ये इंटरवल्स हैं। इंटरवल्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि ये जो फाइनाइट लेंथ का इंटरवल है ये एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड है। ये जो इंटरवल है जो एक तरफ से बाउंडेड है और एक तरफ से अनबाउंडेड है, इनको हम रे या किरण कह सकते हैं। रे या किरण, क्योंकि ये एक तरफ से लिमिटेड है और एक तरफ से अनलिमिटेड है, और जो दोनों तरफ से अनलिमिटेड है इसको हम लाइन कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। यानी लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, रेखाखंड, किरण और रेखा। तो ज्योमेट्रिकली हम इंटरवल्स को ऐसे कह सकते हैं। तो इंटरवल्स ख़ास प्रकार के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय होते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है कैपिटल आर, उसके एक ख़ास प्रकार के सबसेट्स होते हैं। आर का हर सबसेट इंटरवल नहीं होता है। इंटरवल में कंटिन्यूस एलिमेंट्स होते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के सारे नंबर, तब वो इंटरवल होता है। जैसे मान लो मैं एक सेट डिफाइन करूँ ए 1 2 3 4, केवल 4 एलिमेंट्स का सेट, तो ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी संख्या से किसी संख्या के बीच की सारी संख्याएं शामिल नहीं हैं। इसमें 1 है 2 है, 1 और 2 के बीच के एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो ये आर का सबसेट है लेकिन ये इंटरवल नहीं है, जबकि ये आर के सबसेट हैं और ये इंटरवल्स भी हैं। तो इंटरवल या अंतराल और संख्या रेखा, ये बात हो गई। इसके बाद हम वास्तविक संख्याओं के मॉड या मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ेंगे। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, यानी शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं मॉड। वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है? कोई भी रियल नंबर ए है तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को या उसके निरपेक्ष मान को हम मॉड ए कहते हैं। और मॉड ए की डेफिनेशन ये है कि मॉड ए बराबर होगा ए अगर ए 0 से बड़ा या बराबर है, और मॉड ए की वैल्यू होगी -a अगर ए से छोटा है, यानी ए नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव या 0 होगा जब तो उस संख्या का मॉड वही नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो उस संख्या का मॉड उसका नेगेटिव यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 4 पॉजिटिव है तो 4 का मॉड 4 ही हो जाएगा, 0 है तो 0 का मॉड 0 ही हो जाएगा, -4 नेगेटिव नंबर है तो -4 का मॉड हो जाएगा इस -4 का माइनस, यानी माइनस ऑफ -4 यानी कि 4। तो हम देख सकते हैं कि इन ऑल किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, उसका मॉड जो आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव संख्या आएगी। नेगेटिव किसी का मॉड नहीं आएगा। 0 का मॉड तो 0 आएगा, इसके अलावा सभी पॉजिटिव संख्याओं का मॉड पॉजिटिव आएगा और सभी नेगेटिव संख्याओं का मॉड भी पॉजिटिव आएगा। तो मॉड की टेक्निकल डेफिनेशन ये हो जाएगी, मॉड ए इजिकल टू होता है ए अगर वो 0 से बड़ा या बराबर है, और अगर हमें ये पता है कि ए नेगेटिव नंबर है तो फिर इसका मॉड जो है ए का माइनस हो जाएगा, हालांकि माइनस ऑफ ए इस समय पॉजिटिव संख्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर पर मॉड लगा हो और हमें मॉड हटाना हो तो हमें ये देख लें कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है या 0 है तो ये खुद ही आ जाएगा मॉड, और अगर हमें ये पता हो कि ये नंबर नेगेटिव है तो मॉड हटाओ और माइनस लगा दो, ये इसका मॉड हो जाएगा। होंगे ये दोनों ही संख्याएं नॉन नेगेटिव। तो ये मॉड की डेफिनेशन है, और मॉड की अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये ले सकते हैं कि मॉड ए बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ ए एंड माइनस ए, यानी ए और माइनस ए दोनों में से जो भी बड़ा हो वो होगा, दोनों का अधिकतम जो भी होगा वो मॉड ए की वैल्यू होगी। जैसे कि मॉड ऑफ -3, तो मॉड ऑफ -3 की वैल्यू हो जाएगी
मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट इज इटसेल्फ -3 एंड सेकंड इसका नेगेटिव यानी माइनस ऑफ -3, यानी वो नंबर खुद और उस नंबर का नेगेटिव दोनों में से जो भी बड़ा हो। अब क्योंकि सेकंड नंबर +3 है और ये -3 है तो इनका मैक्सिमम 3 आएगा, तो -3 का मॉड 3 हो जाएगा। तो हम मॉड की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि a और -a दोनों में जो अधिकतम हो वो मॉड a की वैल्यू होगी। तो ये मॉड a की डेफिनेशन हो गई। मॉड a पर आधारित हम थ्योरम लें तो पहली थ्योरम में ए कोई रियल नंबर हो तो पहले पार्ट में प्रूव करना है कि मॉड ए और -a का मॉड ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। दूसरे में प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का मॉड खुद उस नंबर से बड़ा या बराबर होता है और उसके नेगेटिव से भी बड़ा या बराबर होता है। और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि किसी भी मॉड का स्क्वायर और बिना मॉड का स्क्वायर सेम होते हैं, यानी कोई भी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर के लेवल पे दोनों बराबर होंगे, यानी उसका मॉड का स्क्वायर करें चाहे बिना मॉड ही स्क्वायर कर दे दोनों वैल्यू सेम आएगी। प्रूफ लें इसका, ए रियल नंबर है तो या तो ए पॉजिटिव होगा या 0 होगा या नेगेटिव होगा, त्रिविभागीय नियम। अब तीनों केसेस को एक एक करके विचार करें। यदि ए पॉजिटिव है तो मॉड ए बाय डेफिनेशन ए ही होगा और जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉड ए पॉजिटिव है। यदि ए 0 है तो मॉड की परिभाषा अनुसार मॉड ए का मान ए ही होगा यानी 0 ही होगा, इसका मतलब मॉड ए बराबर 0। और अगर ए नेगेटिव है तो हम जानते हैं पिछली थ्योरम से कि -a पॉजिटिव होता है, और जब ए नेगेटिव है तो मॉड ए की परिभाषा -a होगी, जो मॉड ए की परिभाषा है वो -a होगी। और लेकिन -a इस केस में पॉजिटिव संख्या होगी, तो मॉड ए इक्वल टू -a इस केस में a लेस देन 0 और -a इज़ ग्रेटर देन 0, तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि मॉड ए इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब तीनों ही केसेस में मॉड ए या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो तीनों केसेस को मिला के हम कह सकते हैं कि मॉड ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। चाहे नंबर कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, रियल नंबर कोई भी हो, उसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब क्योंकि ये सभी रियल नंबर्स के लिए वैलिड रिजल्ट है तो हम ए की जगह -a ले सकते हैं, -a भी रियल नंबर है, तो इसी रिजल्ट में ए की जगह -a रख दें तो वो भी प्रूव हो जाएगा कि -a का भी मॉड 0 से बड़ा या बराबर होगा। दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि मॉड ए या मॉड ऑफ -a दोनों 0 से बड़े या बराबर होते हैं, मतलब नॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि मॉड ए से बड़ा या बराबर होता है और मॉड ए -a से भी बड़ा या बराबर होता है। तो इसके लिए हम मॉड की जो सेकंड वाली डेफिनेशन है वो लें। मॉड ए बराबर होता है ए और -a दोनों का मैक्सिमम, यानी दोनों में का जो मैक्सिमम है, दोनों में जो अधिकतम है वो मॉड ए होगा। तो स्पष्ट है कि मॉड ए इन दोनों से बड़ा या बराबर होगा, ये तो डायरेक्टली होगी क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम होगा तो फिर दोनों से बड़ा या बराबर होगा। तीसरे पार्ट में मॉड ए का स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर, तो इसके प्रूफ के लिए भी हम ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन लें मॉड ए की। मॉड ए बराबर होता है मैक्सिमम ऑफ ए एंड -a, यानी ए और -a में से जो भी बड़ा हो, जो भी अधिकतम हो, वो मॉड ए की वैल्यू होगी। तो स्पष्ट है कि मॉड ए की वैल्यू या तो ए आएगी या -a आएगी, इन दोनों में से कोई एक आएगी। मॉड ए की वैल्यू ए या -a होगी। स्क्वायर कर दें तो मॉड ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा या तो ए का स्क्वायर या -a का स्क्वायर, लेकिन -a का स्क्वायर ए का स्क्वायर ही होता है, तो फिर हम या की भी ज़रूरत नहीं रही, मॉड ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओनली ए स्क्वायर। तो इस तरह से प्रूव हो गया थर्ड पार्ट। तो ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। इसके बाद सेकंड थ्योरम में हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ प्रूव करनी है। मोटे तौर पर ये प्रूव करना है कि दो संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग का मॉड और उनके अलग अलग मॉड का जोड़ बाकी गुणा भाग, उनमें क्या रिलेशंस होते हैं। तो पहली इनइक्वालिटी में a प्लस बी का मॉड से बड़ा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी, और a माइनस बी के मॉड से भी बड़ा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। सेकंड में a माइनस बी के मॉड से कम या बराबर होता है अलग अलग मॉड का अंतर, यानी दो संख्याओं के अंतर का मॉड उनके अलग अलग मॉड के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। a माइनस बी की जगह अंदर अगर हम a प्लस बी लें तो भी ये इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी, और इन फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटीज़ का ही जॉइंट फॉर्म या संयुक्त रूप ये है जो हम अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में दो संख्याओं के गुणनफल का मॉड उनके अलग अलग मॉड के गुणनफल के बराबर होता है। योग में तो बड़ा या बराबर होता है या छोटा या बराबर होता है, लेकिन गुणनफल में इक्वल होता है, और वही बात भागफल में भी है। a अपॉन बी का मॉड a अपॉन मॉड बी के बराबर होता है। जाहिर सी बात है कि इस केस में b नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, तो b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए मॉड की प्रमेय है। इनका प्रूफ लें। पहले पार्ट a और b रियल नंबर है, ये हमें दे ही रखा है। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ लें।
ए प्लस बी का मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर में शुरू करें, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे, बाद में वर्गमूल ले लेंगे। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर। अभी हमने प्रूव किया था कि मॉड का स्क्वायर और बिना मॉड का स्क्वायर बराबर होते हैं, तो इसको विदाउट मॉड का स्क्वायर लिख दें तो भी इसके बराबर होगा। होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर की जगह मॉड ए का स्क्वायर लिख देंगे उसी परिणाम से, बी स्क्वायर की जगह मॉड बी का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पर में हमने क्या चेंज किया है, फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज रखी हैं। इसमें ए की जगह मॉड ए और बी की जगह मॉड बी रख दिया है। ए से बड़ा या बराबर होता है मॉड ए, अभी हमने प्रूव किया था पिछली थ्योरम में, और बी से बड़ा या बराबर होता है मॉड बी। तो ए के स्थान पर उससे बड़ा या बराबर मान मॉड ए और बी के स्थान पर उससे बड़ा या बराबर मान मॉड बी रख दिया। तो ये स्टेप पिछले स्टेप से बड़ा या बराबर हो गया, और अब ये होल स्क्वायर हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स में जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये है और इससे बड़ा या बराबर है, तो मूल वाले से बड़ा या बराबर हो जाएगा और फिर इसके बराबर ये है। तो फर्स्ट और लास्ट में जो संबंध बनता है वो ये बनता है कि ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर से बड़ा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें, यानी स्क्वायर हटा दें तो ये प्रूव हो जाएगा। क्योंकि दोनों मॉड हैं और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, और दो पॉजिटिव नंबर्स पे स्क्वायर लग रहा हो, अगर हमें ये पता हो दो पॉजिटिव नंबर्स पे स्क्वायर है और उसमें ये रिलेशन है, तो फिर वो रिलेशन विदाउट स्क्वायर भी वैलिड होता है, दोनों की पहले से पॉजिटिव होने पर। तो ये दोनों मॉड हैं तो पहले से नॉन नेगेटिव हैं, तो स्क्वायर में जब ये रिलेशन सही है तो बिना स्क्वायर भी सही होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। और क्योंकि ये इनइक्वलिटी किन्हीं दो ए और बी बिलोंग टू आर के लिए सही है, यानी ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, तो बी की जगह माइनस बी भी ले सकते हैं, अगर माइनस, क्योंकि माइनस बी भी रियल नंबर होगा। तो अगर इसी इनइक्वलिटी में बी की जगह माइनस बी रख दें तो फिर ये परिणाम ये हो जाएगा। अब इसमें ए प्लस माइनस बी, इसको तो ए माइनस बी लिख सकते हैं, और माइनस बी का मॉड बी के मॉड के बराबर होता है, इसलिए ये हो जाए। तो ये उसका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। इसी तरह से पार्ट सेकंड में वही स्क्वायर में शुरू करेंगे, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। उसके बाद यहाँ पर मॉड ए की जगह उससे बड़ा या ए के स्थान पर उससे बड़ा या बराबर मान मॉड ए और बी के स्थान पर उससे बड़ा या बराबर मान मॉड बी रख दिया। अब क्योंकि घट रहे थे ये, तो घटने वाली संख्या की संख्यात्मक मान में वृद्धि कर दी, तो ये स्टेप पूरा पिछले स्टेप से कम या बराबर हो जाएगा। जैसे कि 3-7 या 3-2, और अगर हम इस 2 की जगह माइनस को तो माइनस ही रखें और 2 की जगह इसका संख्यात्मक मान बढ़ा दें तो इससे छोटी वैल्यू आ जाएगी 3-3। 2 की जगह 3 करने पर ये घट जाएगा क्योंकि माइनस लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने माइनस ए की जगह मॉड ए रखने पर और बी की जगह मॉड बी रखने पर माइनस के होते हुए ये पूरा स्टेप इस स्टेप से कम या बराबर हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, और अब ये होल स्क्वायर बन जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट में ये रिलेशन बनेगा और फिर होल स्क्वायर हटा के ये प्रूव हो जाता है। और एक बार इसी में बी के स्थान पर माइनस बी ले लें, तो बी के स्थान पर माइनस बी लेने पर ये स्टेप बन जाएगा। अब इसमें a माइनस ऑफ माइनस बी तो a प्लस बी हो जाएगा, और माइनस बी के मॉड को b का मॉड ही कहेंगे, तो ये रिलेशन भी प्रूव हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट के बाद अब हम थर्ड पार्ट पर आएँ। थर्ड पार्ट अलग से कुछ नहीं है, वो जो हमने फर्स्ट और सेकंड में प्रूव किए उन्हीं का संयुक्त रूप है। हमने क्या क्या प्रूव कर लिया, दो संख्याओं के योग का मॉड से कम या बराबर होता है अलग अलग मॉड का डिफरेंस, दो संख्याओं के डिफरेंस के मॉड से भी कम या बराबर होता है अलग अलग मॉड का डिफरेंस, यानी कि अंदर मॉड के अंदर प्लस है या माइनस है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम दोनों के अलग अलग मॉड का अंतर लेंगे तो वो कम या बराबर हो जाएगा। और दो इनइक्वलिटीज हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव की कि दो संख्याओं के योग से बड़ा या बराबर होता है अलग अलग मॉड का योग, अंतर से भी बड़ा या बराबर होता है अलग अलग मॉड का योग, यानी अलग अलग मॉड का अगर योग किया है तो वो बड़ा या बराबर होगा, और अलग अलग मॉड का अंतर किया है तो वो छोटा या बराबर होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मॉड के अंदर प्लस था कि माइनस था। तो ये चारों इनइक्वलिटीज़ को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस या माइनस b का मॉड, यानी मॉड के अंदर चाहे प्लस है चाहे माइनस है, a प्लस माइनस b का मॉड से बड़ा या बराबर होता है अलग अलग मॉड का योग, और इससे छोटा या बराबर होता है
अलग अलग मॉड का डिफरेंस। तो ये चारों इनइक्वलिटीज़ जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव की हैं उसको मिला के हम ये कह सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट में गुणनफल वाला है, और गुणनफल वाले में दो संख्याओं के गुणनफल का मॉड, स्टार्ट हम स्क्वायर में ही कर रहे हैं, बाद में वर्गमूल ले लेंगे। तो इसको मॉड का स्क्वायर को विदाउट मॉड का स्क्वायर लिख दें, वही उसी परिणाम से जो पिछली थ्योरम में प्रूव किया था। रियल नंबर्स के गुणधर्मों से दो संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर बराबर उनके अलग अलग स्क्वायर का गुणनफल। तो ये रियल नंबर्स का गुणधर्म यूज़ कर लिया, ए स्क्वायर की जगह मॉड ए स्क्वायर लिख दिया और बी स्क्वायर की जगह मॉड बी स्क्वायर लिख दिया, और अब इसे पुनः उसी गुणधर्म से होल स्क्वायर कर दिया और फिर होल स्क्वायर हटा दिया। तो ये प्रूव हो गया कि मॉड ए बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। भाग वाले पार्ट में नीचे वाला पद जीरो नहीं होगा, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और बी जब जीरो नहीं है तो मॉड बी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि केवल जीरो का ही मॉड जीरो होता है, बाकी सभी संख्याओं का मॉड नॉन जीरो होता है। और इसलिए क्योंकि बी जीरो नहीं है, मॉड बी जीरो नहीं है, तो ए अपॉन बी रियल नंबर होगा और मॉड ए अपॉन मॉड बी भी रियल नंबर होगा। रियल बटे रियल रियल ही होता है अगर नीचे का पद जीरो ना हो तो। अब प्रूफ वही स्क्वायर में करेंगे, ए अपॉन बी के मॉड का स्क्वायर बराबर विदाउट मॉड का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर की जगह मॉड ए का स्क्वायर लिख दिया और बी स्क्वायर की जगह मॉड बी का स्क्वायर लिख दिया, तब ये होल स्क्वायर कर दिया। और अब फर्स्ट और लास्ट बराबर है, दोनों पे से स्क्वायर हटाएं तो ये आ जाता है ए अपॉन बी का मॉड बराबर मॉड ए अपॉन मॉड बी। तो ये प्रूव हो गई मॉड से संबंधित परिणाम। मोटे तौर पर इन परिणामों में हमने ये प्रूव किया है कि दो संख्याओं के योग या अंतर के मॉड से उनके अलग अलग मॉड का योग या अंतर बड़ा या बराबर होता है, और उनके अलग अलग मॉड के का अंतर छोटा या बराबर होता है। जबकि गुणनफल और भागफल में ये इनइक्वलिटीज़ नहीं होती, इक्वलिटीज़ होती हैं, यानी समीकरण होता है, इक्वल चिन्ह के साथ होता है। दो संख्याओं के गुणनफल का मॉड उनके अलग अलग मॉड के गुणनफल के बराबर होता है, और दो संख्याओं के भागफल का मॉड उनके अलग अलग भागफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आज हमने रियल लाइन और इंटरवल्स पढ़े, और इंटरवल्स के अलावा हमने मॉड्स के गुणधर्म पढ़े। मॉड्स के ये जो गुणधर्म हैं, ये इनइक्वलिटीज़ और ये इक्वलिटीज़ आगे आने वाली थ्योरम्स में डायरेक्टली यूज़ की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।